कहां जा रहे हो? यहाँ आओ। मैं शुंभ निशुंभ के एक अति आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ दैत्यगुरु। पहले तुम्हें हमारे पास आकर हमसे मार्गदर्शन लेना होगा। सुग्रीव, तुम जिस आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हो वो शुंभ निशुंभ के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। तो फिर मैं क्या करूं दैत्यगुरु? तुम्हें शुंभ निशुंभ को समझाना होगा कि कौशिकी के सौंदर्य का मोहजाल एक भ्रम है। सौंदर्य के मोहजाल से निकलकर वे आसुरी शक्ति के उत्थान के विषय में विचार करें, अर्थात त्रिलोक विजय का अभियान प्रारंभ करें। दैत्यगुरु, आपने ही मुझे शुंभ निशुंभ की सहायता के लिए नियुक्त किया है। अब भला मैं उनकी सहायता से विमुख कैसे हो सकता हूँ? नहीं गुरुदेव, ये कदापि नहीं हो सकता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा दैत्यगुरु। तो तुम हमारी अवज्ञा करोगे? आपकी अवज्ञा करना मेरा अभिप्राय नहीं है दैत्यगुरु, किंतु स्वामी के कार्य को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। स्वामी? कौन स्वामी? शुंभ निशुंभ अब तुम्हारे स्वामी हो गए? किसने बनाया उन्हें तुम्हारा स्वामी? आपने दैत्यगुरु। जब मैंने तुम्हें उनका सेवक बनाया है, उनकी सहायता और हित के लिए, तो अब ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो जिसमें उनका अहित है, ये जानते हुए भी कि इस कार्य से उनकी सेवा नहीं अहित होगा? तो ऐसे कार्य को तुम सेवा का नाम दोगे, विश्वासघात का नहीं? क्या ये उनके प्रति विश्वासघात नहीं होगा? दैत्यगुरु, इस समय मैं उनकी सेवा में हूँ, इसलिए मैं केवल उनके शब्द और आज्ञा को ही अर्थ दूंगा। इस समय आपके शब्दों और आज्ञा को अर्थ देने का परिणाम मेरे हित में नहीं होगा, कारण कि आप जिसे सेवा कहते हैं उसे वे विश्वासघात मानेंगे, और आप जिसे विश्वासघात मानते हैं वे उसे मेरी सेवा मानेंगे। मैं विवश हूँ दैत्यगुरु, मुझे आज्ञा दें। आज्ञा नहीं, छाप दूंगा मैं तुम्हें। स्त्री की मर्यादा के प्रति अनुचित व्यवहार करने के कारण तुम्हारा विनाश तो निश्चित है ही। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि शुंभ निशुंभ का भविष्य शीघ्र ही विनाश की लपटों में झुलस जाएगा। जा, चला जा, मेरी दृष्टि से दूर हो जा। तेरे जैसे मर्यादाहीन प्राणी से मेरा आश्रम अपवित्र हो रहा है। चला जाओ। देवऋषि नारद को प्रणाम। देवऋषि, हाँ? आप क्या मार्ग भूलकर इस ओर आ गए? नारायण नारायण। सर्वप्रथम मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आपने मुझे प्रणाम करके परंपरा को उलट दिया है। आप केवल मेरी ही नहीं, संपूर्ण जगत की पूज्य हैं। माता पार्वती के शक्ति स्वरूप से उत्पन्न देवी कौशिकी आप दुष्टों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुई हैं। आप मुझे प्रणाम करें, ये मेरे लिए योग्य नहीं। कुछ अटपटा सा लगता है। कैसे योग्य नहीं? आप तो संपूर्ण जगत के पूज्य हैं।
मैं आपको प्रणाम योग्य समझती हूँ, इसीलिए प्रणाम किया। किंतु मेरे किए हुए प्रणाम को आपने टोककर उसे प्रभावहीन कर दिया, अतः पुनः प्रणाम करती हूँ। देव ऋषि प्रणाम। नारायण नारायण। माता पार्वती की पुत्री देवी कौशिकी का व्यक्तित्व तो अत्यंत अद्भुत है नारद। देवी कौशिकी, जब मैं देवताओं के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था, तब तो आपने मुझे इस धर्म संकट में नहीं डाला। अब क्यों? तब आप अकेले नहीं थे देव ऋषि। अर्थात? अकेले होने पर ही आप पूज्य होते हैं। नारायण नारायण। देवी कौशिकी, मैं सुग्रीव हूँ, दैत्यराज शुंभ निशुंभ का एक संदेश लेकर आया हूँ। कृपया महल के द्वार खोले। अब मुझे क्या करना चाहिए देव ऋषि? दुष्ट शुंभ निशुंभ के इस दूत को महल के भीतर आने दूं, अथवा महल के बाहर से ही उठाकर आकाश में फेंक दूं? नारायण नारायण। शुंभ निशुंभ के साथ कब, कहां और क्या-क्या खेल खेलने हैं, इस बात से आप भलीभांति परिचित हैं। मैं तो केवल उनके साथ होने वाले अंतिम परिणाम से परिचित हूँ। परंतु हाँ, मैं इतना आपसे अवश्य कह सकता हूँ कि इन दुष्टों की मीठी-मीठी बातों से आप सावधान रहें। नारायण नारायण। अद्भुत, अलौकिक, क्या रूप सौंदर्य है। मैं सुग्रीव हूं, स्वर्ग विजयी शुंभ निशुंभ का दूत। उनका संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या चंडमुंड की बातों से तुम्हारे स्वामी की संतुष्टि नहीं हुई? चंडमुंड में भला वो वाणी कौशल कहां कि वो आपके अद्भुत अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन कर शुंभ निशुंभ को संतुष्ट कर सके। तो क्या तुम्हारी वाणी में वो कौशल है कि तुम मेरे रूप सौंदर्य का वर्णन कर सको? नहीं देवी नहीं, मैं तो क्या इस जगत के किसी प्राणी में वो सामर्थ्य नहीं कि वो आपके रूप गुण को कुशलता से प्रकट कर सके। सत्य तो ये है कि आपकी अलौकिकता शब्दों से परे है। फिर साधारण प्राणी तो क्या, इस जगत का महाकवि भी अपने शब्दों में आपकी वो अनुपम छवि नहीं दिखा सकता जो इस समय मैं देख रहा हूं। फिर चंड मुंड तो एक पातालवासी असुर हैं, जिन्होंने अंधकार के अतिरिक्त अन्य कुछ देखा ही नहीं। तुम्हारी इन मधुर बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है संदेशवाहक, कारण कि मैं बातों से अधिक कृत्य को महत्व देती हूँ। अब ये बताओ कि तुम्हारे स्वामी मुझसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप जैसी अनुपम सुंदरी स्वर्ग की शोभा बने और उनके हृदय सिंहासन पर शासन करें। मैंने चंडमुंड से कहा तो था कि इस विषय में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए किसी बुद्धिमान पुरुष को भेजें,
मैंने तुम्हें देखते ही बुद्धिमान समझ लिया था, परंतु तुम्हारी इन बातों से तुम्हारी चतुराई का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब तुम ही बताओ, जब तक किसी के गुण उजागर ना हो, तब तक उसकी ओर आकर्षित कैसे हुआ जा सकता है? ऐसे में मैं शुंभ निशुंभ दोनों की प्रियतमा कैसे बन सकती हूँ? देवी, दोनों भाई एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं। आप दोनों में से किसी एक का वरण कर लें, दूसरा स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चला जाएगा। वैसे भी वो यही चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार स्वर्ग लोक पहुंच जाएं। वैसे मैं ये स्पष्ट करना अवश्य चाहूंगा कि दोनों भाई गुणों के आधार हैं। परम योद्धा, वीर, साहसी, महत्वाकांक्षी, देवताओं की संपूर्ण संपत्ति के वे स्वामी हैं। तीनों लोग उनके अधीन हैं। वे आपको पाने के लिए इतने उत्कंठित हैं कि जीवन भर के लिए आपके चरणों के दास बने रहने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मा जी का उन्हें वरदान भी प्राप्त है कि कोई भी मानव उन्हें मार नहीं सकता है। वे अमर हैं। आप वहां स्वर्ग की साम्राज्ञी बनकर रहेंगी और वे आपके चरणों के दास बनकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तुम्हारी मधुर वाणी और वाक पटुता से पूर्ण शुंभ निशुंभ की प्रशंसा ने मुझे उनकी ओर वशीभूत कर दिया है, किंतु मेरी एक दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा? आप कहें उसका भी उपाय हो जाएगा। मैं अपनी सखियों के सामने प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा। मैं ये भी जानती हूँ कि शुंभ निशुंभ के समान शक्तिशाली योद्धा तीनों लोकों में नहीं है। देव, दानव, मानव सभी उनके भय से कांपते हैं। मैं स्वयं भी उनके गुणों पर मोहित हूँ। परंतु अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण किए बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुम जाओ और तुरंत अपने स्वामी को युद्ध भूमि में भेजो। मुझ जैसी कोमलांगी पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें एक पल भी नहीं लगेगा। युद्ध करने से मेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाएगी और उनकी कामना भी। मैं दैत्यराज शुंभ निशुंभ को आपकी प्रतिज्ञा के विषय में सूचित करता हूँ। देवी कौशिकी ने अपनी चतुराई एवं युक्ति से दैत्य दूत सुग्रीव को संदेश देकर शुंभ निशुंभ के पास भेज दिया। दूसरी ओर नारद ऐसी युक्ति की खोज में थे जिससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के यज्ञ व तप में विघ्न डाल सके। कारण के शुक्राचार्य तप द्वारा दैत्यों की शक्ति बढ़ाकर उन्हें अजेय न बना दे। इसी कारण नारद ने शुक्राचार्य का तप खंडित करना आवश्यक समझा। नारायण नारायण। हे ऋषि नारद। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को नारद का प्रणाम। अरे अरे अरे, लगता है इस समय आप स्वस्थ मानसिकता में नहीं हैं। नारायण नारायण, रुष्ट भी हैं आप। हाँ, वैसे ये सब स्वाभाविक ही है। क्यों स्वाभाविक है? कैसे स्वाभाविक है? दैत्य गुरु, सत्य प्रकट करते हुए पीड़ा तो मुझे भी होती है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि सत्य को भोगते हुए आपको कितनी पीड़ा होती होगी। नारायण नारायण, मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। पहले तुम्हारी चर्चा स्वाभाविक थी, अब पीड़ा और दुख भी आ गया है। कहो तो मेरे कारण क्यों तुम्हें पीड़ा और दुख है? पीड़ा नहीं होगी। दानव वीरों पर से आपका प्रभाव दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सो तो सत्य ही कह रहे हो देवर्षि नारद। मैं भला असत्य क्यों कहूंगा? हाँ? मैं तो सब कुछ जानता हूँ। क्या ये नहीं जानता कि आपने दैत्यों के लिए क्या कुछ नहीं किया? इतने पर भी
जलंधर जैसा चमत्कारी असुर आपके देखते देखते मारा गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भी आपकी आंखों के सामने भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों के प्रहारों से नष्ट हो गए। और अब शुंभ निशुंभ भी एक सुंदरी के मोह में फंसकर अपने आप को नष्ट करने की तैयारियां कर रहे हैं। और आप यहाँ मौन बैठकर उनके लिए शुभकामनाएं करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हैं? शांत, दैत्य गुरु शांत हो जाइए। असुर तो पाप कर्म करके नष्ट होते रहते हैं। आप क्रोध करके क्यों नष्ट होना चाहते हैं? इस सत्य को तो आप भी जानते ही होंगे कि क्रोध प्राणी को नष्ट कर देता है। नारायण नारायण। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम देवताओं के चाटुकार हो, दैत्य शत्रु विष्णु के भक्त हो, इसलिए तुम मेरे भी शत्रु हो और यहाँ मुझे अपने व्यंग बाणों से वेदने आए हो। शत्रु समझे अथवा मित्र, ये आपकी अपनी दृष्टि है। रही बात विष्णु भक्त होने की, तो मैं क्या, जगत का कोई भी प्राणी विष्णु भक्त होने में गर्व ही अनुभव करेगा। और आपका ये कहना कि मैं अपने व्यंग बाणों से आपको वेधने आया हूँ, तो ये एक प्रकार से सत्य ही है। सत्य ये भी है कि यदि मैं ये कर्म नहीं करूंगा तो अन्य कोई करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा कोई मुझे अपने व्यंग बाणों से वेदने का कार्य? क्योंकि जगत की यही रीति है। ज्ञानी होकर भी जो अज्ञानी और दुष्टों का साथ देते हैं, जगत उनको और उनके कार्यों को अनदेखा नहीं करता। अपनी तीक्ष्ण वाणी की धार से उन पर प्रहार करता ही रहता है, करता ही रहता है। हाँ, जब कोई अज्ञानी किसी अज्ञानी का साथ देता है तो जगत कुछ नहीं बोलता, किंतु आप तो अज्ञानी हैं नहीं। अपना प्रलाप बंद करो नारद और शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप देकर अभी इसी समय यहीं पर भस्म कर दूंगा। नारायण नारायण। लगता है दैत्य गुरु, क्रोध की ज्वाला ने आपकी बुद्धि को ग्रस लिया है। आप ये भी भूल गए कि मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ। मुझे किसी का कोई भी श्राप स्पर्श भी नहीं कर सकता। यदि आपको श्राप देने का इतना ही चाव है तो उन असुरों को आप श्राप दें जो न्याय, नीति और आपकी आज्ञा की अवहेलना करके पापाचार बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। मुझे श्राप देके क्या होगा? आप व्यर्थ ही अपनी शक्ति नष्ट करेंगे। करो।